एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। ये वीडियो अपने बहुत दिनों बाद आ रही है। वैसे आपने नोटिस किया होगा अपन अब ज़्यादा शॉर्ट्स डालते हैं। वीडियो भी मैं डाला करूँगा, पर वीडियो के लिए थोड़ी अच्छा मतलब ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे लोग को समझ में आए। अब ऐसी चीज़ देखो आज मेरे को मिली तो मैंने आपको आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो अपन आज एक ग्रैंड मास्टर का गेम देखेंगे। आपको जैसे पता ही चल रहा होगा कि अभी हाल ही में प्रेजेंट में रैपिड एंड ब्लिट्ज चल रहा है, जिसका एक गेम है राउंड वन का। और ये गेम खेला गया है जीएम वेजीर मैक्सिमी, जिनकी फील्ड रेटिंग है 2701। और वाइट वो ब्लैक से हैं जीएम डी कुके, जिनकी फील्ड रेटिंग है 2684। अगर मैंने प्लेयर्स के नाम गलत लिए तो सॉरी। अगर आपको सही याद है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अपने गेम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने ये गेम इसलिए लाया हुआ है, अपन को आपको पता होगा अपने पुराने मतलब अपने पेरेंट्स लोग कहते रहते हैं, जो अपन छोटे से चीज चीज सीखते हैं वो अपन को आगे काम आती है। जी हाँ, यही चीज इस गेम में फॉलो हुए है। जैसे आपको छोटे में सिखाया गया होगा 2 into 3 कितना होता है, 2 × 3 6, 2 + 2 4। वो आगे भी हायर क्लास में काम आता है ना। वैसे ही चेस में भी होता है। चेस में अपन को छोटे में क्या सिखाया गया था, वो सारे रूल्स में काम आ। छोटे में क्या सिखाया गया था, पीस जल्दी जल्दी डेवलप करो, जो अपने वीक पॉइंट है उसको सुधारो। ये सब इस सार जो सारी चीजें हैं वो इस गेम में अप्लाई हुए हैं। इसलिए मैंने आपको दिखाया कि छोटी छोटी चीजें जो अपन को छोटे में सिखाए जाते हैं वो बड़े होकर भी काम आती है। अब देखो जैसे डी कुकीज है, इनकी फीड रेटिंग रैपिड में कम है, लेकिन क्लासिकल में शायद 2777 है। शायद में अच्छे से याद नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। उन्होंने जब से चेस खेलना स्टार्ट किया होगा उनको बताया होगा कि ये वीक पॉइंट है उसको सुधारो, कैसल बहुत ज़रूरी है, कैसल बहुत ज़रूरी है, पीस जल्दी जल्दी डेवलप करो, 10 मूव के अंदर कैसल कर लिया करो या 15 मूव के अंदर। ये चीज़ सारी जो रूल्स हैं इन दोनों ब्लैक एंड वाइट ने फॉलो किया है। चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। वाइट ने यहाँ खेला D4 और गुकेश ने खेला Knight F6, यानी ब्लैक ने Knight C3। यूजुअली लोग C4 खेलते हैं क्वींस गैम्बिट, लेकिन Knight C3 खेला और उसने खेला D5, बिशप F4, A6 का आइडिया ये है क्योंकि अगले मूव में Knight B5 आ रहा है। A6 से Knight B5 स्टॉप किया, E3 से ये बिशप ओपन किया उसने अपना, E6 से बिशप ओपन किया। अब G4 उसने चला है कि बोल रहा है कि मैं स्टार्टिंग से ही अटैक करूंगा। आपको अगर सामान लाए तो सामान लीजिए अटैक, कि मैं तो आपको स्टार्टिंग से ही अटैक करूंगा। तो अब गुकेश क्या खेलते हैं, बिशप बी फोर निकालते हैं, Knight E2। अब आप Knight E2, अब Knight E4। अब आप बोल रहे होंगे ये इसने फ्री का पॉन क्यों नहीं मारा। फ्री का पॉन नहीं है, रुक जीवन करके पॉन दोबारा मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर वो H5 खेलता भी सपोर्ट करता है तो H3 खेल देना, नाइट कहीं भी जाएगा, इधर जाएगा तो ये मार लो, अगर इधर जाता है तो ये मार लो, पॉन अपन को वापस मिल जाएगा। तो उसने Knight E4 खेला। अब देखो अपन ने छूटने में क्या मतलब, अभी अपन ने सीख जब भी आपने चेस खेलना स्टार्ट किया होगा अपन को सिखाया होगा पिन पीस का फायदा उठाना है। अब गुकेश ने पिन पीस का फायदा उठाया, देखो Knight E4 करके। वो मार नहीं सकता बिकॉज ऑफ चेक लगेगी इसको। ठीक है, तो बिशप जी टू का आइडिया कि मैं तुम्हारे नाइट मारने वाला हूँ, या तो हटाओ या फिर नाइट को मारो। उसने Knight into C3 मारा, B into C3 मारा। अब आप बोल रहे थे नाइट से क्यों नहीं मार सकते। नाइट से मार सकते लेकिन फिर दोबारा पिन हो जाता ना, इसलिए उसने नाइट से नहीं मारा, पॉन से मारा। फिर बिशप बचा है, बिशप D6, क्वीन D3। अब देखो उसका आखिरी जो पीस था गेम में क्वीन, वो उसने चला। जो आखिरी पीस था उसका क्वीन, वो उसने चला, वो डेवलप किया। बाकी सारे पीस डेवलप है, नाइन डेवलप है, बिशप डेवलप है, ये बिशप डेवलप है। पॉन भला ये वीक है लेकिन ये बाद में आगे चल के बढ़िया हो जाएगी पॉन। कोई जो आखिरी पीस डेवलप था नहीं, डेवलप नहीं था, वो डेवलप किया उसने। Knight C6, वैसे Knight C6 की जगह उसको Knight D7 निकालना था। Knight D7 अच्छा होता लेकिन Knight C6 अच्छा लगा उनको। अब C4 देखो, अब मैंने क्या कुछ सिखाया था, जो छोटे में अपन लोग चीज सीखते हैं वही अपन को आगे काम आती है। अब छोटे में क्या सीखा था अपन ने चेस में, जो अपने वीक पॉइंट होते हैं उनको सुधारो। अब इसमें वीक पॉइंट क्या है ब्लैक के, ये दोनों पॉइंट डबल है, मतलब डबल यानी एक लाइन पे दो सिपाही। एक लाइन में दो सिपाही बहुत गंदे माने जाते हैं क्योंकि एंड गेम में पिटना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब धड़ धड़ पिटते जाते हैं। तो उसने C4 किया, उसने बोला आप अगर आप पॉन को मारो
वरना आप नहीं मारोगे तो मैं अगले चांस में पॉन मार दूंगा। उसने तो पहले कैसल करी, कैसल मस्ट ये भी अपने रूल सीखा था छोटे में। बोला ना, जो अपन छोटे में रूल सीखते हैं वही आगे चल के काम आता है। वही है, डी सी इंटू डी फाइव मार दिया उसने, उसने नहीं मारा तो ई इंटू डी फाइव। अब एच थ्री, अब एच थ्री का क्यों आड़े भी ये पॉन पिट रही है, पहले इसको बचाना पड़ेगा, तो एच थ्री चला उसने। अब नाइट ई सेवन, नाइट ई सेवन का बहुत अच्छा आइडिया है। नाइट ई सेवन से ये स्क्वायर हल्का सा वीक है, ये स्क्वायर हल्का सा वीक है, तो नाइट जी सिक्स, नाइट एच फोर आने की प्रिपरेशन है उसकी। और नाइट जी सिक्स से इस पे भी फोर्स पड़ेगा, इस पे भी जोर पड़ेगा। वो बोलेगा आप मार दो पर हम तुम्हारा पुशअप मार देंगे, देखना। कैसे करी पहले तो उसने नाइट जी सिक्स, बिशप इंटू डी सिक्स। अगर वो नहीं मारता सपोज, वो ऐसे रखा रहता तो अपने ये वाली पॉइंट में डबल हो जाती। सपोज ने चला वाइट से क्या चला, सपोज एग्जांपल तो रुक बी वन चल लिया, ठीक है। तो अपन ये मारते ये मारते। अब एक लाइन में वैसे डबल पॉन आ गई, तो और ये वाली पेन पॉन बैकवर्ड हो गई। बैकवर्ड यानी पीछे की पॉन। पीछे की पॉन हमेशा मतलब सामने वाले की नजर में होती है। वो पीछे की पॉन जब कमजोर पड़ेगी ज्यादा, तो उस पे वो अटैक करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए उसने मार दिया, उसने ज्यादा लोड आ रहा है तो मार ही देता हूँ। कोई नहीं, सी फोर। अब देखो, ये ये भी बैकवर्ड पॉन थी उसने, ये एक और कमजोरी थी वाइट की। उसने बोला मेरी कमजोरी को हटा ही दो सब, फिर मैं आराम से खेलूंगा। तो उसने सी फोर खेला। उन्होंने कहा एक और कमजोरी है, इसको ही तुम मार लो, पर अब मैं मार दूंगा, तुम नहीं मारोगे तो। उसने मार दिया। अब देखो उसका फायदा क्या हुआ सी फोर का। उसने मारा, मतलब उसकी जो आखिरी कमजोरी थी सी वाली पॉन, उसने वो तो बोल दिया कि मेरी कमजोरी उसको गेम से हटा दो। उसने हटा दिया। अब एक तो उसके दो फायदे हो गए वाइट के, एक तो उसकी कमजोरी मर गई, और उसका ये बिशप बहुत शानदार वर्क करने लगा। देखो अब ये बिशप कहीं भी हटेगा तो ये पॉन पिट जाएगी। दो मतलब एक तीर से दो काम, ठीक समझ में आ गया, एक तीर से दो निशाने हो गए उसके। क्वीन इंटू सी फोर मारा उसने, नाइट एच फोर, नाइट एच फोर बोला था। नाइट ये एच फोर वाला स्क्वायर बहुत वीक है, तो नाइट आ सकता है इधर। क्वीन सी फाइव, उसने क्वीन एक्शन के लिए ऑफर किया। पहले तो बिशप मारा, उसने नाइट मारा, बिशप डी सेवन। वो बोल रहा है मैं तो अपने पीस डेवलप करूंगा, ब्लैक बोल रहा है मैं अपने पीस डेवलप करूंगा, कि मेरे पीसेस अभी थोड़े लेट डेवलप है, पहले पीस डेवलप करो, अगर तुम्हें क्वीन मारना है तो मार लो। वाइट भी पीस डेवलप कर रहा है, तो मैं भी नहीं मारूंगा। अब ब्लैक ने ये पॉन बचाया, इस पॉन का थ्रेट था ना पिटने का। ये पॉन दो जोड़ पिट रहा था, या तो C6 करता या रुक लाता, तो उसने रुक लाया, रुक B1 लाया। अब इस पॉन में प्रेशर है, उसने पहले तो चेक थी। अब F3। अब ये याद रखना, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे इधर तो जा नहीं सकता, क्वीन का स्क्वायर है ना, राइट। इधर जाना या इधर जाना, कहीं भी जाना। अगर इधर जाओगे तुम, ये बिशप का शानदार डायगोनल है, बहुत शानदार, मतलब एक नंबर डायगोनल है। अब तुम्हारे पास बिशप है नहीं कि बिशप से बिशप एक्सचेंज, नाइट है तो मुश्किल है। इसलिए उसने F3 चला। F3 से डायगोनल बंद हो जाएगा, भलाई मेरा किंग पिन रहेगा, मतलब ये पॉन पिन रहेगी। इन फ्यूचर में किंग F2 आके हट जाऊंगा, या किंग G3 आके हट जाऊंगा, जब ये क्वीन इधर नहीं होगी। ठीक है, ये आइडिया है। तो सबने उसने किया, क्वीन E6 प्ले किया। उन्होंने कहा अब मेरे क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारा E3 वाला पॉन वीक है, और A2 वाले में भी पॉन की नजर है, मतलब एक तीर से दो निशाने लगा रहा है वो। तो उसने रुक B3 खेला। रुक B3 से ये पॉन ही सपोर्ट, ये पॉन ही बच गई, और ये पॉन भी बच गई। और एक और आइडिया उसका, रुक डबल भी कर सकता है इन फ्यूचर। तो रुक F8 खेला उसने, रुक को सेंटर में लाया, नाइट F4। अब देखो अपन ने क्या सीखा था चेस में, अपन चेस खेलना स्टार्ट करते थे कि नाइट को मतलब आगे बढ़ाओ, पीछे मत रखो, नाइट को थोड़ी स्पेस चाहिए। घोड़ा जो अपन बोलते हैं ना 2.5 कदम चलता है एल शेप, नाइट को थोड़ी जगह चाहिए, तभी तो नाइट जंप कर पाएगा। तो उसने नाइट को आगे बढ़ाया, अपने नाइट को। क्वीन D7। अब आपने पुराने जमाने पे देखा ही होगा, पुराने जमाने पे जब राजा महाराजाओं की लड़ाई चलती थी, उस टाइम पे भी घोड़े को लेते थे ज्यादातर लोग। क्यों लेते थे घोड़े? घोड़े कूद पाएगा, बहुत तेज दौड़ पाएगा, बहुत तेज चल पाएगा। तो इस चेस में भी होता है, घोड़े को जगह दो चलने की, दौड़ने की, भागने की। जब तक जगह नहीं होगी घोड़े के लिए तो वो नहीं खेल पाएगा। तो देखो F4 वाला स्क्वायर अच्छा था, उसने कूद गया ना F4 वाले स्क्वायर पे, नाइट F4, क्वीन D7। अब आप बोल लो क्वीन D7 क्यों गया, क्वीन F6 जा सकता था, क्वीन F6 पे G5 आ रहा था, ठीक है। क्वीन H6 भी जा सकता, क्वीन H6 पे किंग G3, फिर आगे चल के G5 आ जाता, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। इसलिए
वो क्वीन D7 उसको अच्छा लगा, तो उसने A4 चला। A4 से बोलना है, अगर आप A4 से बोला पॉन का लॉलीपॉप दे रहा है, लॉलीपॉप यानी आप वो लॉलीपॉप खा लोगे और जाल में फंस जाओगे, मतलब बेहोशी वाली दवाई ये समझ लो। बोल रहा है अगर आप ये पॉन मारोगे तो मैं ये पॉन मार लूंगा और मेरे सारे पीसेस किंग साइड ही देख रहे हैं, क्वीन साइड ही देख रहे हैं, तो आपको बच के रहना पड़ेगा। तो उसने पहले तो H6 किया। H6 का ये भी आइडिया है, इन फ्यूचर क्वीन G5 आ सकता है, क्वीन G5 से थ्रेट आ सकता है, नाइट H5, नाइट F6 पर रुक भी आ सकता है, ये ऐसे करके तो बहुत सारे थ्रेट है। उसने H6 किया ताकि क्वीन G5 नहीं आ पाए। अब D5 चला पाया, तो उसने D5 बोला, अब आपके पास दो चॉइस है, या तो ये पॉन मारो या ये पॉन मारो। वो दो लॉलीपॉप दे रहा है, अब एक लॉलीपॉप तो उसको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ट्रैप हो चुका है। तो ये मार लिया उसने। अब उसने चलिए रुक D3। अब देखो उसने पिन कर दिया, पिन का कॉन्सेप्ट लगा दिया उसने। अब यहाँ उसने सेट किया, और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो कहीं भी अगर C6 चलता भी तो E4 के बाद बिशप जाना ही था। और अगर क्वीन हटता, क्वीन कहाँ हटता, कोई स्पेस है क्वीन के लिए? ये अगर हटता, ये हटता तो नाइट से पिट जाता, ठीक है, या रुक से पिट जाता, किसी से ही पिट जाता। और अगर क्वीन इधर आता, इधर तो आ नहीं सकता था, नाइट का स्क्वायर है, और इधर आता क्वीन तो ही फ्री में जा ही रहा था, और इधर आता क्वीन तो फ्री में क्वीन ही चली जाती है ना, तो वो बच नहीं रहा था कहीं से। तो उसने सैक मार दी, बिशप इंटू F3, इंटू F3, किंग इंटू F3, क्वीन इंटू A5, अब क्वीन इंटू C7। ये सबसे शानदार मूव थी। अब आप बोलोगे मैं क्वीन मार लेता हूँ, नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। ये चेक आ जाएगी पहले तो किंग H7, और रुक इंटू C7 आ जाएगा। और रुक इंटू C7 से क्या दिक्कत है, एक तो एक क्वीन दो रुक बराबर होते हैं, तो सबको पता है, पूरी इंडिया को पता हुआ जो भी चेस खेलता है, एक रुक और दो रुक बराबर होते हैं, एक क्वीन और दो रुक बराबर होते हैं, और व्हाइट के पास एक पीस एक्स्ट्रा भी है, तो व्हाइट आराम से गेम निकाल लेगा इसको, इसलिए उसने नहीं मारा, इसलिए उसने नहीं मारा। देखिए क्वीन E8 गया, इसलिए उसने क्वीन को नहीं मारा। पहले तो रुक इंटू D8 मार दिया उसने, रुक इंटू D8, क्वीन इंटू B7, A5, क्वीन C6, क्वीन इंटू C6, रुक इंटू C6, रुक A8, रुक C3, A4, रुक A3। अब तो आराम से विनिंग है, कोई भी जीत जाएगा। नाइट E2, H5, नाइट C3, टेक टेक खत्म। यही इतना ही गेम था। तो अपन ने इस गेम से क्या सीखा, जो भी अपने पुराने नियम है, मतलब पुराने रूल जो अपन ने छोटे से सीखे, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जो भी अपने 2 3 4 की टेबल पढ़ी है, वो भी अपन को आज भी काम आती है। ऐसी चेस में जो अपन ने पुराने नियम है कि डबल पॉन को, जो एक लाइन में डबल पॉन है उसको सही करो, अपनी वीकनेस को सही करो, कैसल मस्ट जल्दी जल्दी पीस डेवलप करो, जो पीस डेवलप नहीं है उसको सही करो, वो भी रूल फॉलो करते हैं ग्रैंड मास्टर वगैरह। इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये अच्छा किया तो बढ़िया लाइक करना। बाय बाय, टाटा।